हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल? मुस्कान, प्रियंका, साहिल, श्रुति, अर्पिता, हाँ ठीक है, चलो मेघा, वो कहाँ है? दीप श्रेष्ठ, चलो वो भी आ गया। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, सुनाई दे रहा हूं, दिखाई भी दे रहा हूं, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे चल रहा? बढ़िया। कॉलेज वाले चले? कॉलेज में हो, तैयारी वैयारी थोड़े बहुत शुरू कर रखे हो? आराम से हौले हौले, छोटे छोटे पहिया पहिया चल रहे हो, तैयारी हो रही है? हाँ, आशीष, शिवानी, पूजा, स्नेहा, सबको गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, हाँ हम लोग भी हैं, दिख गया दिख गया। ब्यूटीफुल गुड इवनिंग विकास को, बहुत बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, सब दिखाई सुनाई दे रहा है, बढ़िया क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी तक तो सब ठीक है, लैग वैग नहीं हो रहा भैया। नाउ, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में तुम्हारे अंदर का लॉयर जागेगा। आज की क्लास में जो कैटेगरी 3 के बच्चे थे, जो मैंने कही थी, कैटेगरी 3 वाले, कैटेगरी 3 वाले जिन्हें कुछ नहीं है होशो हवास, जिन्हें कुछ नहीं मालूम है कुछ भी क्या हो रहा है क्या चल रहा है, तो उनके लिए जो आज की क्लास है, वो क्लास में आज उनके अंदर का लॉयर चमकेगा बाहर। क्योंकि पता है आज की क्लास क्या है? जो पुराने होंगे वो तो फटफट फट आंसर देते जाएंगे, फटफट फट मेरे पढ़ाने से पहले बताते जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत भी कहीं उन्होंने फंडामेंटल राइट, अधिकार, ये वो सुन रखे हैं, तो वो जागेंगे आज, वो कहेंगे अरे सर हमें पता है फंडामेंटल राइट, अरे सर हमें पता है। तो आज सबके जब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, जब भी बच्चे, तो उनको लगता है कि सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा लॉयर मैं ही हूं। तो आज तुम्हारा देखते हैं तुम कितने बड़े भारी पढ़ाकू हो, कितने ज्यादा तुम्हें तुम्हारे दुनिया की समझ है तुम्हें। आज बढ़िया क्लास है, मजा आएगा। चलो, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये समझेंगे आज हम। ये है आज का गेम। अगेन कह रहा हूं, लिखना नहीं है। इतने जल्दी इतने सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा समय ऐसे निकल जाएगा। रेत होती है ना, रेत हाथ में जब भरते हो रेत, ऐसे पट 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 सारी रेत, सारा समय गिर जाएगा। इसलिए तुम्हें अभी लग रहा है ना कि अरे अभी तो सर, अभी तो क्या शुरू हुआ, अभी तो सर इतना मस्ती मजाक चल रहा है। रहील बेटा, ये मजाक ही चल रहा है, अभी रुक जाओ बेटा, मजाक देखना कितना सीरियस हो जाएगा। नाउ, अब शुरू करते हैं आज की कहानी हमारी। तो आज की कहानी हमारी, अच्छा चाचा का चलो टेलीग्राम चैनल, इनकी फोटो पहले आ जाती है। चाचा को आगे करते हैं, अभी चाचा से आगे चल के बात शुरू करते हैं अपनी। नाउ आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। फोटो देखो जरा, फोटो देखो क्या लगी है ये। डेमोक्रेटिक राइट्स, लाइफ विदाउट राइट्स। कैसी लगेगी ऐसी दुनिया जिसमें तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं हो? कैसा लगेगा ऐसा समय जब तुम्हें लगे कि यार क्या है हमारा जीने का मतलब, क्या है हमारे, जब तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो हम करेंगे क्या? हम ऐसे हो जाएंगे या हम ऐसे हो जाएंगे, है ना? या तो हम ऐसे रहेंगे या हम ऐसे रहेंगे, या तो हम मेजोरिटी रूल को फॉलो करते रहेंगे, या फिर हम माइनॉरिटी में रह के जो है दब के कुचल के ऐसे रहेंगे भैया जैसे रहने। तो अब यही सारा आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर राइट नहीं है, कुल मिला के अगर अधिकार नहीं है, तो देखो जो भेड़िए हैं, वो भेड़िए अगर अधिकार नहीं होंगे ना आपके पास, तो ये भेड़िए आपको खा जाएंगे। यहां भेड़ियों से मतलब है, भेड़ियों से मतलब है ऐसे लोग जो आपका बुरा चाहते हो, जिन्हें अपना पेट भरना हो आपकी कॉस्ट पे। ठीक है? तो अब ये एक क्वेश्चन है कि भैया ये तो सर हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसे तो हम तो जो है इतने प्यारे फूल जैसे, हम तो देखो छोटी छोटी भेड़ मेमनी है। तो अब अगर हम ऐसे लोग हैं तो भैया ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर भले बच्चे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, कोई आगे हमारा जो है हमको काट खाए, तो ऐसे कैसे करें? अब ये देखो साहब, अगर मेजोरिटी सप्रेस कर दे माइनॉरिटी को, मेजोरिटी, भैया जिनमें दम है, जिन लोगों में, उन पे जो है उनके साथ है सारे लठैत तुम्हारे गांव में। और तुम्हारे गांव में जो है एक ऐसा वर्ग है तुम्हारे गांव में जो जिसको बहुत ज्यादा वो है, उन्हें उनके पास गुंडे बहुत सारे हैं, तो पीट देंगे बाकियों को। उनके भाई उनके पे मेजोरिटी है। तुम जो हो छुटकू 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 जो है पिट जाएंगे। अब यही चीज अगर सरकार करे, तो अगर सरकार ऐसा कह दे कि कोई भी लड़की, बच्ची, आदमी, अंकल, भैया, कोई भी लोग जो है क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कोई भी प्रोटेस्ट बंद, तो कैसा होगा? कैसा होगा? ये क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट बैन हो जाए, लिखना नहीं है कुछ भी, मैं बस खाली समझा रहा हूं, समझ लो, जब मैं लिखवाऊंगा तब लिखना है, जब मैं लिखवाऊंगा आगे चल के, जब बेसिक क्लासेस अपनी आएंगी प्रॉपर, तब लिखना है। अभी नोट्स नहीं बनाने, ये नोट्स खाली तुम्हारे समझने के लिए है कि तुम सिस्टम समझने लगो, ओ अच्छा ऐसी ऐसी पढ़ाई होगी आगे। ठीक है?
नाउ अब ये वही हम बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात कर रहे हैं कि भाई अगर डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं हो, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी नहीं हो, लोगों पे अपने आप को बचाने की आजादी नहीं हो, तो क्या होगा? वो मेजोरिटेरियन रूल हो जाएगा। वो मेजोरिटेरियन रूल मतलब जो मेजोरिटी चाहे वही होगा। 100 में से 51 लोगों ने अगर एक चीज बोली तो वो बात सही है, फिर बाकी 49 लोग कुछ भी कहते रहे, सुननी ही नहीं है बात ही खत्म कर देंगे हम। अगर 100 में से 51 लोगों ने एक बात कह दी कि भाई आज का दिन का मतलब है वेडनेसडे, तो बाकी 49 को वो दिन मानना ही पड़ेगा। हाँ वेडनेसडे होगा भाई, ठीक है, ज्यादा लोगों ने कह दिया, मान ली उनकी बात। लेकिन क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों पर राइट्स हैं, इसलिए मेजोरिटेरियन रूल में भी हम माइनॉरिटीज की बातें ध्यान में रखते हैं, सुनते हैं। यहां से क्लास अपनी शुरू करते हैं, ठीक है भैया। नाउ अब देखते हैं आगे चल के कहानी की ये कितनी डीप है। तो ये कहानी हमें बस ये जानना है कि भाई अच्छा चलो साहब, राइट्स हैं, राइट्स बड़े जरूरी हैं, राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स कैसे राइट्स हैं, तो ये क्यों राइट्स हैं, ये किसने दिए हैं राइट्स, वो एक बार समझते हैं। कहानी क्या है ये सब, भला कैसी बातें आ रही हैं ये सब, राइट्स राइट्स। अब राइट्स का सिंपल सीधा मतलब है कि राइट्स माने कुछ ऐसे क्लेम्स, यानी कि मेरा एक क्लेम है। क्लेम क्या है? मेरा क्लेम है कि मुझे आजादी चाहिए, तुम्हारा क्लेम है कि तुम्हें एजुकेशन चाहिए, तुम्हारा क्लेम है कि तुम्हें फ्रीडम टू मूव, तुम्हें राइट चाहिए। यह तुम्हारा क्लेम है जो पूरी सोसाइटी मानती है। यह तुम्हारा क्लेम है, यह तुम्हारा क्लेम है। क्लेम माने समझते हो? ये तुम्हारा हक है कि भाई तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हारे पास फ्रीडम टू मूव है, तुम्हारे पास फ्रीडम टू रिसाइड है, फ्रीडम टू कुछ भी कहने की, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है। तुम सारे बच्चे लोग मिलके, पल्लवी, भारती, जितने ये हमारे भीम, सब लोग, हर्षिता, आप सब लोग मिलके एक यूनियन बना सकते हो। पूरी यूनियन बन जाएगी आपकी कि यूनियन ऑफ प्रारंभ स्टूडेंट 2.0, यूनियन ऑफ प्रारंभ स्टूडेंट 1.0, यूनियन ऑफ सारे प्रारंभ बच्चे। तुम्हारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बन सकता है। यू हैव दिस फ्रीडम, और ये चीज सोसाइटी मानती है कि हाँ साहब बच्चों को पूरा हक है अपना टेलीग्राम चैनल, अपना व्हाट्सएप ग्रुप सब बनाने का। मैं मानता हूं, तुम भी मानते हो, सब लोग मानते हैं। चलो अब ये एसेंशियल है फॉर डिग्निटी। अगर राइट्स नहीं हो तो तुम्हारे पास डिग्निटी नहीं हो, तुम्हारे पास इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे पास एक सम्मान नहीं होगा, एक गौरव नहीं होगा इंसान होने का। क्योंकि तुम इंसान हो इसलिए तुम्हें हक है कि तुम एक डिग्निफाइड लाइफ जियो। डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, वरना तो जंगल ही है फिर तो। अगर डिग्निफाइड लाइफ नहीं हो फिर तो ह्यूमन ही नहीं है। कल को अगर कोई व्यक्ति भैया कोई अगर पानी पीने आए तुम्हारे घर में और तुम कहो नहीं नहीं पानी तो जो है ऊपर से पिएगा, ऐसे एकदम बिल्कुल ऊपर ऊपर गिलास करके ऐसे पिलाओगे उसको, ये डिग्निटी नहीं है, ये उसका सम्मान नहीं है। तो हर एक किसी को अधिकार है भाई, राइट टू वाटर, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, ये चीजों का। तो हम उनको जब खाना देते हैं, किसी को कुछ भी करते हैं तो सम्मान से देते हैं, इज्जत से देते हैं। वही इज्जत इंश्योर करते हैं हमारे राइट्स। ठीक है भैया। दर्शना इज सेइंग सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश? यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? अबे यू वांट एक्सप्लेनेशन? ठीक है। नाउ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट। अब स्टेट से प्रोटेक्शन चाहिए हमें। क्यों चाहिए भाई? स्टेट तो हमारी हिफाजत करता है। स्टेट माने इंडिया, स्टेट माने इंडिया एज अ होल, यहां पे बात हो रही है। तो अब हम कह रहे हैं कि यार इंडिया तो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा देश, हमारा यही तो है। और हम कह रहे हैं नहीं, जो स्टेट है, स्टेट माने जिसके पास पुलिस फोर्स है, जिसके पास आर्मी है, जिसके पास कानून की पावर है, तो वो स्टेट तुम्हारा मिसयूज ना कर दे, तुमको जो है रात को 12 बजे उठा के थाने लेके तुम्हारी अच्छे से मरम्मत ना कर दे। ठीक है, ये तुम्हारा अधिकार है, ये राइट्स है तुम्हारे। थियोरेटिकली तो है, पुलिस तुम्हें पीट नहीं सकती ऐसे बिना बात के लिए। ठीक है। नाउ यू कैन आस्क एवरीथिंग बेटा, अमित शुक्ला, यू कैन आस्क एवरीथिंग। समथिंग क्या होता है? जो मन करे पूछो। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि एक इंडिविजुअल बेचारा छोटा आदमी है, गांव में रहता था, उसकी जो है 2 भेड़ बेचारे की बकरी जो है उसकी बेचारी की खो गई, और वो बेचारा गया वहां पे रिपोर्ट लिखाने अपने, देखो थाने में। थाने वालों ने कहा कहां से चोरी हुई है? तो वो बेचारा गरीब आदमी बोलेगा साहब मैं जा रहा था और वो बड़े जो हैं वो सेठ जी उनके घर के आगे से निकला, वहां पे जो है 2 लोगों ने मुझे रोका और मेरी बकरी ले गए अंदर। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो है क्या पता गरीब आदमी को पीट दे, कहते भाग जाए, चल कुछ नहीं, कोई सेठ जी नहीं कोई सेठ जी ने कुछ नहीं चुराया तेरा। तो ये क्या हुआ? ये स्टेट ने नाइंसाफी कर दी उस एक इंडिविजुअल के साथ। अब क्योंकि राइट है उस आदमी के पास अपनी जाके शिकायत दर्ज करा के अपनी जो है चोरी की बात लिखवाने का, तो वो बेचारा जा पा रहा है। हमारे संविधान ने ये इंश्योर किया है। हाँ, प्रैक्टिकल कितना हो पाता है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। यानी कि ये हम आदर्श सिनेरियो में बात कर रहे हैं। जब तुम्हारे आंसर जब तुम लिखोगे तो तुम आइडियल कंडीशन की बात करोगे, तब तुम आइडियल कंडीशन की बात करोगे कि भाई आइडियल ऐसा होता है। ठीक है। नाउ अब इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब कि अब सबके पास हक है अपना अपना करियर परस्यू करने का। तुम्हारे को पूरा हक है एक शादी करने का,
टू मैरी अ पार्टनर ऑफ योर ओन चॉइस। अगर वो पार्टनर तुम शादी करना चाहे तो मुझे पूरा हक है कि मैं अलेक्जेंड्रा डडारियो से शादी कर लूं, ठीक है, मुझे पूरा हक है अगर वो मुझसे शादी करना चाहे तो, ठीक है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी एजुकेशन जहां तक चाहो वहां तक पा सकते हो। अपनी एजुकेशन तुम्हें पूरा पाने का हक है। तुम अभी ग्रेजुएशन में हो, तुम हो सकता है पीजी करो, तुम लोग हो सकता है तुम लोग डॉक्टरेट कर लो, पीएचडी कर लो, तुम लोग और ज्यादा कुछ और बड़ी भारी स्टैनफोर्ड और जहां चले जाओ, यहां पर कहीं और चले जाओ, ठीक है। ये हो सकता है तुम्हारे साथ, बिल्कुल तुम्हें आजादी है पूरी अपनी इंडिया में कहीं भी सेटल होने की, हाँ बशर्ते वहां के लोकल लॉज मान लेना, ठीक है। तुम्हें पूरी आजादी है कि तुम अपने सारे जो तुम्हें और कोई अपने करियर में तुम्हें कोई तीसरी लैंग्वेज सीखनी है, चौथी पांचवी लैंग्वेज सीखनी है, सीखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पूरी आजादी है कि तुमको कोई भी रोकेगा नहीं सरकारी नौकरी पाने से। एग्जाम क्वालिफाई कर लो बस, ठीक है। एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिए तो तुमको कोई नहीं रोकने वाला। फिर कोई ये नहीं कहेगा नहीं 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 तुमको अलाउड नहीं है, रिया को बोल दे, विकास को बोल दे, नहीं नहीं तुम लोग एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए लेकिन तुम आईएएस नहीं बनना, तुम खराब लोग हो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो ओके बात है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद यानी कि ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए तुम्हारे तुम्हारे होल 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 तुम्हारा जितना भी तुम्हारा आगे जीवन है, होल लाइफ, यू कैन मेक इट। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, मैं बस खाली बता रहा हूं, सुनते जाओ समझते जाओ, बस सुन लोगे समझ लोगे, टॉपर यहां से ही बनी जाएगा, ठीक है। आगे जब मैं पूरा पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट में लिखूंगा हाथ से, वही के वही पॉइंट लिखने हैं तुम्हें भी, तब तुम्हें अपनी कॉपी पे लिखना। चलो ओके आगे चलते हैं। अब ये जो राइट्स हैं बड़ी अच्छी चीज हो गई। तो ये राइट्स कैसे कैसे मिले हमें, कौन कौन से दिखे हमें राइट्स? हमें राइट्स दिखते हैं कुछ कुछ नेचुरल राइट्स। नेचुरल माने भाई क्योंकि हम इंसान है तो हमें राइट है, बस खत्म बात, कोई इसमें दूसरी आंसर ही नहीं। नेचुरल राइट माने क्या होता है? नेचुरल राइट माने ये ऐसे कुछ राइट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी कि यहां पे ये कुछ एंजॉय करते हैं नेचुरल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये है नेचुरल राइट्स, रहेंगे। फिर इसके बाद आते हैं लीगल राइट्स, मतलब जो कुछ कानून के द्वारा दिए गए, लॉ के द्वारा, गिवन बाय लॉ, गिवन बाय लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लिख लो, कोई बात नहीं, चलो, ऑफ लेजिस्लेचर। कल बताया था मैं लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर माने क्या होता है? लेजिस्लेचर माने वो होता है जो कि कानून बनाता है। फिर मॉरल राइट्स, मॉरल राइट क्या होते हैं? जो कि मोरालिटी कहती है कि यार अगले को, तुम्हारे पास डिलीवरी बॉय कोई आया है जोमेटो स्विगी वुगी यहां से, तो उसको पानी पीने का यार अधिकार है, तुम उसको पानी ऑफर करो। अब देखो अप्रैल मई जून आएगा, गर्मियां आएंगी, तो जब गर्मियां आएंगी तब ना जो भी तुम्हारे पास आए, कोई चिट्ठी लेके आए, कोई पोस्टमैन आए, कोई आए, तो उनको आप पानी ऑफर करो। तुम्हारी ड्यूटी भी है और उसका अधिकार भी है कि भाई पानी पिला दो यार, ठीक है जी, ओके। ना ये हो गए हमारे मॉरल राइट। मॉरल राइट कैसे हो गए? दोज राइट्स विच आर बेस्ड ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कि मेरी तुम्हारी चेतना की वजह से, हम और तुम इंसान है, हम समझते हैं वो अगला बेचारा धूप में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, इधर उधर से पूरा कर रहा है, तुम ओला बाइक पे जा रहे हो, तुम्हें पूरा अधिकार है उस व्यक्ति से अपनी सर्विस लेने का और उस व्यक्ति को उसका पूरा पैसा देने का है, उसको लड़ाई नहीं करनी उससे। जो छोटा आदमी है उससे कभी बदतमीजी से बात नहीं करनी है। जो भी छोटा आदमी है उसको प्यार मोहब्बत से, ये मान के कि ये मेहनत कर रहा है, इंसान है, ये कोई चोरी चकारी नहीं कर रहा है, ये कोई उठाई गिरा नहीं है, इज्जत से बात करनी है, ठीक है, ये है। नाउ फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि फंडामेंटल नाम समझ में आ रहा है कि ये यार फंडामेंटल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है कोई भी चीज के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे ये आ गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ये आ गए। हाँ भाई, प्यार मोहब्बत से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जतिन समझ गया मेरी बात, चलो ठीक है। गिग वर्कर्स हो गया, हाँ, एक्सेप्ट छोटा भाई, अच्छा उससे प्यार नहीं करना है, चलो ठीक है। नाउ फंडामेंटल राइट्स हमारे यहां पे कैसे कैसे दिखते हैं, क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स हमारे यहां? हमने कुछ कुछ राइट्स देख तो लिए, सुन भी लिए। कई कई लड़कों का अब यहां से, लड़के लड़कियों का अब यहां से लॉयर निकलेगा बाहर, उनके अंदर से, उनकी छाती में से अंदर यार लॉयर बैठा हुआ, उनको कह रहा सर मैं बता दूं, रुक जाओ, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, फिर तुम कहोगे सर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, फिर तुम कहोगे अरे सर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कौन बताएगा, फिर तुम कहोगे अरे सर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-30, सबके सब, फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे के सारे राइट्स, ये सारे के सारे राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। ये कहां लिखे हैं? दे आर एनश्राइंड या रिटन, एनश्राइंड इन पार्ट
3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखो आ गए, सबका अंदर आ गया, अंदर से उनका लॉयर निकल आया। सर को कह रहा है सर आर्टिकल 12 सर, आर्टिकल सर 35 सर, आर्टिकल ये सर, आर्टिकल वो। ठीक है, ये मेन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं ये। इनके बिना संविधान का होना ना होना बराबर है। इनके बिना संविधान का होना ना होना बराबर है। अगर ये ना हो तो पार्ट 4 लिख रहा है वो, जो या पार्ट 3 है बच्चा मेरे, पार्ट 3 इन द कंस्ट्रक्शन लिख रही है रिफत, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द संविधान, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जय हिंद बेटा पवन। हां, ये जो देन थी, इट केम फ्रॉम, या दे केम फ्रॉम, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स। अब आप कहोगे बिल कौन सा आ गया सर यहां पे, कोई पर्ची रसीद कटी क्या? नहीं, बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स एक पेज पन्ना था जो यूएस के संविधान में आ गया। जो यूएस के संविधान में उन्होंने कहा बिल ऑफ राइट्स बड़े जरूरी है हम सारे अंग्रेजों के लिए, हम सारे जितने अमेरिकी लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो राइट्स वाला सेक्शन है, हमने उसका नाम ले दिया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स माने क्या? एक पन्ना जिस पे लिखे हैं कि भाई सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबके पास जो है आजादी है, बोलने की आजादी है, राइट टू बेयर आर्म्स, लोग बंदूकें रखते हैं वहां पे, डिफेंड कर सकते हैं खुद को, राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, ये सारी उनके वहां पे ये सारे उनके वहां पे फंडामेंटल राइट बन गए, ये आ गए उनके यहां। ये हमने कहा चीज तो अच्छी है लेकिन हम इसमें मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तभी मैंने कहा हम इंस्पायर हुए इनसे। हमारे BN राव जी जो हमारे संविधान सभा के वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के भाई जिसमें 7-8 लोग थे हमारे, और उसमें हमारे अंबेडकर जी उसके चेयरपर्सन थे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो बिल ऑफ राइट्स है जरूरी, पर हम अपने हिसाब से करेंगे इसको चेंज। चलो ठीक है भैया। तो ये सारे क्या है साहब, ये राइट्स हो गए। जैसे तुम्हारे साथ कोई भेदभाव हो गया, तुमसे कोई तुम्हारा जो है फोन, ये मोबाइल निकाल के छीन के भाग गया, और उसमें से जो है तुम्हारी फोटो सारी जो है डाल दी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो ऐसे में क्या हुआ, तुम्हारी प्राइवेसी भंग हो गई। तुम्हारे साथ चोरी हुई अलग से, वो अलग बात है, 420 भी हो गई तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ IT एक्ट के तहत तुम्हारे साथ जो है धोखाधड़ी भी हो गई। तो तुम अपनी सारी लड़ाई लड़ने फिर कहां जाओगे? संविधान, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, यहां जा सकते हो आप। ठीक है साहब। नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि भाई लोग कई तरह के लोग होते हैं, कोई अपने झारखंड में रहता है, कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, कोई मणिपुर में रहता है, कोई त्रिपुरा में रहता है, कोई मेघालय में रहता है, कोई कहीं रहता है, हिमाचल में कोई रहता है, सबके अपने अपने कल्चर, और ये रहते हैं माइनॉरिटीज, बेचारे छोटे छोटे लोग, कम आबादी है इनकी, तो इनके अपने राइट्स, ये जरूरी थे उस समय। वरना क्या होता, वरना होता ये कि जब आजाद हो रहे थे उस समय जो है एकदम सारे लोग कहते कोई माइनॉरिटी कुछ नहीं, तो उनकी किसी की नहीं सुननी। हमने कहा नहीं भाई सुननी है, सबकी सुननी है, सबको रखेंगे हम। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सब तरह के लोग हैं हमारे यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हमने कहा ये जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नहीं तो देश हमारा जो है पाकिस्तान तो इसी बात पे बना था, हम पाकिस्तान थोड़े ही हैं, हम तो अच्छे हैं। तो हमने कहा हाँ साहब सबको आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, भाई तुमसे मैं अगर कह दूं कि कल थर्सडे से लेके संडे तक तुम कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, 1 घंटा भी तुम फ्री नहीं रहोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा शोषण हो गया। जो किसने किया? आदित्य सर ने कर दिया। हाँ, आदित्य लैंड होता तो वहां शोषण कुछ नहीं होता, वहां तो जो मैं कहूंगा वो होगा। लेकिन अब क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि ये इंडिया है जहां पे तुम्हें खेलने की, बात करने की, घूमने की, खाने पीने की आजादी है, तब मैं तुमसे एक्सप्लॉइटेशन ऐसा नहीं करवा सकता। मैं तुमसे कह दूं कि नहीं साहब थर्सडे से लेकर संडे तक पूरी पॉलिटी कवर कर देंगे, किताब एकदम खत्म, वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा। मैं तुमसे कह दूं सारी कॉपी किताब जो है आग लगा दो सबको, और चलो सबके सब काम करने चलो। मैंने एक लैंड माइन खरीद ली है, सब लोग उस लैंड माइन में से कोयला निकालेंगे, चलो। तो ये क्या हो गया? तुम्हारे साथ शोषण हो गया। ठीक है, ये नहीं होने देना है। फिर राइट टू फ्रीडम, ये तो पता ही है भाई, आजादी तो है ही देश में, थोड़ी बहुत तो है ही ना, ये तो जरूरी हो गई। फिर राइट टू इक्वालिटी, सब बराबर है, तुम भी मैं भी, चाहे चोरी मैंने करी चाहे चोरी तुमने करी, सजा दोनों को सेम होगी, अगर केस सेम है तो, अगर उसमें कोई और ज्यादा एक्स्ट्रा केस नहीं जुड़ गया तो। ठीक है, ये चीज हो गई, ये हमारे राइट्स हो गए फंडामेंटल। अब ये 6 ही क्यों भैया, ऐसी क्या बात हो गई? और दे देते थोड़े बहुत। नाउ हमने कहा पहले ढूंढो इक्वालिटी को। इक्वालिटी से क्या मिला हमें? इक्वालिटी से मिला सोशल रिफॉर्म्स, दैट मींस सामाजिक सुधार मिला हमें। हमने पहले इक्वल किया सबको, चाहे कोई जमींदार हो, चाहे कोई फ्यूडल लॉर्ड हो, चाहे कोई राजा रहा हो पुराने जमाने का, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे धर्म ये हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई हो, सब बराबर है। अनटचेबिलिटी बैन, मना कर दिया
कि खत्म बात, कोई किसी से कोई बदतमीजी से बात नहीं बोलेगा, सबको सबको बराबरी से मौका मिलेगा, हर कोई कानून नजर में बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। तो इससे क्या हुआ, समाज में रिफॉर्म हो गया। दैट मीन्स इनइक्वालिटी रिड्यूसेस। अब फ्रीडम देने से, घूमने फिरने की आजादी, बोलने खाने की आजादी, जो भी आजादी, उससे क्या मिली, डेमोक्रेसी पहुंची कि भाई हम सब तक एक ऐसी प्रजातंत्र पहुंची, एक ऐसा लोकतंत्र पहुंचा जिसमें हम एंजॉय कर सकते हैं, खुद को अपना विकास कर सकते हैं, ज्यादा बढ़िया करवा सकते हैं। नाउ रिलीजन, जब हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया लोगों को, तो उससे हमने क्या किया, उससे हमने सेक्युलरिज्म अपना लिया, मतलब कि रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद कल्चरल राइट्स जब हमने दिए लोगों को, तो हमने क्या किया, हमने सब तरह के, हमारे देश में जितने तरीके के लोग हैं, चाहे कोई कहीं ट्राइब में रहता हो, ट्राइबल रहता हो, चाहे कोई पहाड़ पर रहता हो, चाहे कोई अपने कोस्टल घाट पर रहता हो, चाहे कोई नदी किनारे रहता हो, कोई कहीं रहता हो, हमने डाइवर्सिटी को मैनेज किया। हमने सब तरह के लोगों को हमने ये बोला कि आपके पास कल्चरल राइट्स है, आपका जो कल्चर है, आपका जो स्टाइल है, आपका जो परंपराएं हैं, वो आपकी बरकरार रहेंगी, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। देखो हमारे पास तो इवन सेंटिनल आइलैंड्स भी हैं। पता है किसी को इसके बारे में? सेंटिनल आइलैंड्स, ये सुना है किसी ने कभी इसका नाम? ये सुना है कभी किसी ने इसका नाम? ये क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स में क्या है, उन आइलैंड्स में यहां पे एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं सेंटिनल आइलैंड्स। सेंटिनल आइलैंड में कौन रहते हैं? ऐसे ट्राइबल लोग जिनका कोई वास्तव में कोई लेना देना नहीं है देश के नॉर्मल आम लोगों से। वहां पे लोग जाते हैं, एकदम आइसोलेशन में रहते हैं वो लोग, वो अभी भी कुछ ऐसे पत्ते वत्ते पहनते हैं और ऐसे भाले वाले चाकू वाकू रखते हैं अपने अपने। वहां एक आध दो अंग्रेज पहुंच गए, उनको अंग्रेजों को उन्होंने पीट दिया, मार दिया, भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो सेंटिनल आइलैंड्स है हमारे ऐसे, ये आइलैंड में वो लोग रहते हैं जिन लोगों का अभी भी खाना पानी जो है समुद्र से आता है, मछली वछली खा रहे हैं, बढ़िया कोकोनट नारियल पानी पी रहे, खुश है एकदम, आजादी जी रहे हैं अपनी। तो हमने कहा कल्चरल राइट उनके भी हैं, भले ही उन्हें पता ना हो। कल्चरल राइट्स उनके भी हैं जिन्हें मालूम भी नहीं हो कि हाँ साहब ये इंडिया ऐसा है। हमारे इंडिया के तभी सरकार ने बोला कि भाई जैसे रहते हैं उनको रहने दो, छेड़ो मत, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, नहीं कहना कुछ भी, जैसे उनका मन है, जैसे उनका जीना खाने का है, रहो, आप रहो, कोई आपको छेड़ेगा नहीं। अब पता है क्या प्रॉब्लम है सेंटिनल आइलैंड्स के साथ? प्रॉब्लम यह है क्योंकि वो मेनलैंड के लोगों से मिले नहीं है ना, तो उनके पास इम्यूनिटी नहीं है। अगर वहां कोई हम जैसा कोई पहुंच गया, हमने अगर कोई ऐसी बीमारी दे दी उन्हें जिसका कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, वो खत्म हो सकते हैं वो लोग सारे के सारे। हमने कहा भाई छेड़ना मत उनको कोई भी, जाके वो जैसे रहते आए हैं बढ़िया रह रहे, अपना खुश है वो लोग। तो उनकी आपस में आइलैंड में जो ट्राइबल्स हैं, ये ट्राइबल्स have almost zero exposure to mainland civilization। कई सारी बीमारियां होती है जिनकी वैक्सीन हम लगवाते हैं बचपन में, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है किसी के बच्चे को, तुम्हें पता हो तो। फिर कई सारे ऐसे और वैक्सीन होती है जो हम लगा के बैठे, हमें पता ही नहीं है, लेकिन इन लोगों के यहां वो वैक्सीन नहीं है। अगर यहां पे नॉर्मल आम लोग पहुंच गए और हमने कोई कंटीजियस डिजीज दे दी उन्हें, पूरी ट्राइब खत्म हो जाएगी एक बार में, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं हुए इन बीमारियों से, उनकी बॉडी नहीं जानती लड़ना है ऐसी वायरस से, और उनकी बॉडी अगर उनकी बॉडी अगर अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो बेचारे खत्म हो जाएंगे। हमने कहा हाँ यार ये बात भी सही है, तो एक काम करते हैं कि इनको छेड़ना नहीं है, जैसे रह रहे रहना दो। फिर रेमेडीज, फाइनली जैसे जैसे इनको तुम्हारे राइट्स को कोई, अगर तुम्हारे राइट्स को तुमसे कोई छीन ले, तुम्हारे राइट्स को कोई तुमसे ले लेके, मैं इसको सूरज को, पल्लवी को, श्रुति को, अंजलि को वोट नहीं देने दूंगा। कोई व्यक्ति अगर तुमसे कह दे कि ये आरती सारंगी जितने बच्चे हैं तुम सब यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे होंगे, मैं तुम्हारा जो है पेपर छीन के भाग जाऊंगा, एडमिट कार्ड छीन के भाग जाऊंगा, दैट मींस ये क्या हुआ, ये तुम्हारे राइट का वायलेशन हुआ। और जब वायलेशन होगा तब तुम कहां जाओगे अपने इसको रेमेडी लेने, अपने सुप्रीम कोर्ट के पास, अपने हाई कोर्ट्स के पास, कहने कि साहब देखो हमें तो देखो, हम तो देखो साहब वोट देने जा रहे थे, हमको रास्ते में रोक लिया और हमारा वोटर आईडी कार्ड लेके भाग गए, हमारा एडमिट कार्ड लेके भाग गए।
और ये जब होगा तब क्या होगा कि कोर्ट तुम्हें न्याय देगी, टाइम लगे वो अलग बात है, लेकिन न्याय देगी, न्याय देगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चलो साहब, ओके। तो हमने कहा हाँ साहब, ये 6 होने से क्या क्या हो गया, समाज में सुधार हो गया, डेमोक्रेसी पहुंच गई फ्रीडम होने की वजह से, और लोगों में सेक्युलरिज्म की भावना आई ना। फिर इसके बाद डाइवर्सिटी मैनेज किया हमने कैसे, लोगों को उनका कल्चर देके, उनका कल्चर उनका प्रिजर्व करवा के, उनकी परंपरा उनकी सारी जो है उनकी वैसे वैसी रखवा के कि हाँ भाई ठीक है, आपको अगर ऐसा खाने का मन है, आपको ऐसा पहनने का मन है, आपको ये जाने का मन है, करो भैया, आपका आपका तीर्थ स्थान है, आपका ये है, आपका वो है, ठीक है भैया, ओके। जोरास्ट्रियंस होते हैं, उन लोगों में जो है जो होते हैं, इन लोगों में क्या होता है कि ये लोग बॉडी को दफनाते भी नहीं है, जलाते भी नहीं है। तो कई लोगों का कल्चर ऐसा होता है कि क्योंकि उनके यहाँ जो है जो जोरास्ट्रियंस होते हैं, उनमें आग को बहुत शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, आग इज गॉड, उसमें आग भगवान होती है। तो अब जोरास्ट्रियन में तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो है उनकी जो बॉडीज होती हैं उसको मरने के बाद वो कहीं एक उसमें डाल देते हैं, टोम्ब में। टोम्ब समझते हो क्या होता है, टूम्ब, मकबरा। वहां पर जाके आसमान के नीचे पड़ी रहती है बॉडी, और बॉडी को लोग खा जाते हैं, जो चील कौए वगैरह सारे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा कल्चर ये है। हमने कहा चलो ठीक है, होगा, चलो अच्छी बात है। टावर ऑफ साइलेंस, यस, ये होता है। तो इस टावर में जो है वहां पे बॉडीज को डाल दिया जाता है, और जो हम लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे भी होता है, हम ठीक है भैया, होता होगा, उनका कल्चर उनका है। हमने डाइवर्सिटी को मैनेज किया, हमने कहा आपका तरीका है, आपका तौर तरीका ऐसा है, परंपरा ऐसी है, गुड, ठीक है, नहीं नहीं इंटरफियर करेंगे। चलो ना, फिर अब आगे चलते कहानी पे अपनी। अब इसके बाद कहानी में ये है ट्विस्ट कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तुमको राइट्स पूरे दे दिए, तो तुम तो राइट्स अगर पूरे पा गए, फिर तो तुम जो है दंगा फसाद कर दोगे, फिर तो तुम जो है कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, फिर तुम कुछ भी कह सकते हो। राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। राइट्स के ऊपर कुछ कुछ बंदिशें भी लगाई हुई है। ये बंदिशें, दिस वॉज हाईली डिबेटेड, दिस वॉज हाईली 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 डिबेटेड while फॉर्मिंग या फॉर्म्यूलेटिंग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट, जब ड्राफ्ट हमारा बन रहा था संविधान का, उस समय पे इस पे बहुत चर्चा हो रही थी कि यार हम अधिकार दे तो रहे हैं, क्या अधिकार देने से अच्छा रहेगा या अधिकार में कुछ कमी कर दें तो कर दें, क्या करें इनके साथ। नाउ अब हम बोलते हैं कि भैया ये जो राइट्स दे रहे हैं, अगर हमने सबको दे दी आजादी बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो लोग तो आपस में लड़ मरेंगे। अगर हमने सबको बोल दिया कि भाई हर किसी को अधिकार है कुछ भी करने का, तो मान लो कल को मैं बन जाऊं डॉक्टर। अभी मैं आज एक ग्रेजुएट हूं, जो कि ग्रेजुएट करने के बाद जिसने काम किया इंडियन ऑयल में, जिसने काम किया पीटा में, जिसने काम किया इधर उधर, और पीडब्ल्यू में आवाज में पढ़ाता हूं। दैट मींस क्या मैं आज को क्या मैं आज किसी की सर्जरी कर दूं? नहीं कर सकता। मैं वही कह रही, मेरे पास वो डॉक्टरेट, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं एमबीबीएस नहीं हूं, मैं एमडी नहीं हूं भाई। मैं पेन और वो छुरी निकाल के मैं किसी का जो है ऐसे पेट चीर के ये नहीं कह सकता कि आज ऑपरेशन तेरा भाई करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मींस क्या है, हमने कुछ कुछ फ्रीडम्स पे हमने पाबंदी लगाई है। तुम नीट का एग्जाम दो, पूरे 5 साल एमबीबीएस करो, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद एमडी सर्जरी अपनी सब करो, तब जाके तुम डॉक्टर बनोगे भैया, तब जाके तुम जो है किसी का पेट चीर दो, तब तो अलाउड है। लेकिन और किसी को ऐसे नहीं अलाउड है भैया। कल को जो है कोई भी खड़ा हो जाए, कह दे लाओ आज मैं सारी जो है बिल्डिंग में आग लग रही है, आज मैं सारी पानी बुझा दूंगा, नहीं। तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होगी, तुम फायर इंजीनियर होंगे तो तुम कर सकते हो ये काम। तो हमने कहा क्योंकि पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़ जाए, क्योंकि जनता का, जनहित का, समाज का कुछ ऐसा बड़ा कुछ बवाल ना हो जाए, इसलिए हर किसी को हर कुछ बोलने की आजादी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद मोरालिटी, लोग ऐसे भी कर सकते हैं कुछ भी कि साहब हम तो जो है कपड़े ऐसे पहनेंगे बिल्कुल उर्फी जावेद जैसे जो है सड़क पर निकल के, तो कहीं ऐसा नहीं हो लोग बोले अरे क्या क्या कर रहे हैं ये देखो, तो ये ना हो जाए। फिर इसके बाद सिक्योरिटी देश की, मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं कि मेरी वजह से 2 देशों के बीच में रिश्ते जंग हो जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। इंडिया और कोई और देश, फ्रांस से भी डील हो रही है, कल को मैंने मान लो भाई कल को मैंने मान लो कोई ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से इंडिया फ्रांस के बीच में लड़ाई हो जाए, मैं ये नाम नहीं कह सकता भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, मैं देश की सॉवरेंटी पे खतरा नहीं भाई मैं इस पे खतरा नहीं आने दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि जो है ब्रिटिश क्राउन जो है सबसे बेस्ट था। मैं क्यों कहूंगा भाई, मेरा देश, मेरा सॉवरेन देश, मेरा कंट्री सॉवरेन है, मेरा कंट्री सब कुछ भाई मेरा कंट्री अपने आप में पूरा परिपक्व है, मैच्योर है अपने आप को संभालने के लिए। मैं क्यों कहूंगा कि भाई किसी और देश का जो है प्राइम मिनिस्टर इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर? मैं नहीं कह सकता भैया, क्यों कहूंगा मैं ये सब। नाउ फिर इसके बाद संविधान यही काम करता है, संविधान आजादी दे रहा है, लिबर्टी दे रहा है, बट विद सोशल स्टेबिलिटी।
सब तरह के लोग हैं हमारे यहां पे, सब तरह के लोग हैं, कहां से कहां तक। इन सब के पास अधिकार हैं अपने अपने, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक का अधिकार बाकियों पे भारी पड़ जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? कोई ना आता इब्बे, कहां, कौन नहीं आ रहा? ठीक है, ओके, समझ में आई बात कि हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, वो अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, हम उनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं कुछ कुछ कारणों से। कारण क्या क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, हमारी सॉवरेंटी, हमारे देश का सिक्योरिटी, और भी चीजें। तो कुछ कुछ ये वजहों से हम ये कह सकते हैं, देखो भाई, हर काम मत बोल देना, हर बात मत कह देना। मान लो मैंने कोई ऐसी किताब लिख दी, मैंने कोई ऐसी कविता लिख दी कि उसकी वजह से जो है एकदम लड़के बच्चे जो है एकदम सड़क पे आ जाए, कह दें अरे आदित्य सर ने जो बातें बताई है इट इज दी बेस्ट बात, आओ चल के जो है पार्लियामेंट में जो है सारे भाई सब लोग पहुंचते हैं वहीं मोर्चा अपना जलाएंगे। फिर क्या होगा? मेरी किताब और मुझे दोनों बंदर कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आदित्य तिवारी इधर आओ जरा, बहुत तुम होशियार बन रहे हो, किताब लिख रहे हो, अजर हमें दिखाओ क्या किताब लिखे हो, ये हो जाएगा ना। हमने कहा ठीक है साहब, बड़ा अच्छा लगा, ये तो बात सही है। अब जब राइट्स हमारे हैं और राइट्स हमारे सब बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन 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 अगर कोई उन्हें चेक करने वाला और सही को सही गलत को गलत ठहराने वाला ना हो तो क्या हो? इसीलिए इन राइट्स में पढ़ते हुए हम आते हैं जुडिशियल रिव्यू पे। ये जो दो वर्ड है ना, जुडिशियल रिव्यू, दीज वर्ड्स आर नॉट मेंशन्ड, ये वर्ड्स संविधान में लिखे नहीं है, आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लिखे। जुडिशियल रिव्यू माने क्या होता है? हिंदी में बोलूं तो न्यायिक समीक्षा, मतलब कि आप रिव्यू कर रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो किस चीज का, कोई चीज सही है या गलत है, जो भी चीज है इसको चेक करना है। नाउ इसमें कोर्ट्स क्या करती हैं? ये कोर्ट का काम है भाई, जहां पे जुडिशियल वर्ड आ रहा है वो यानी कोर्ट के हाथ में आ गया। नाउ अब यहां पे कोर्ट्स का काम आ जाता है। कोर्ट्स का काम ये होता है ये चेक करना कि जो भी लॉज हैं, एनी लॉ या एक्ट मेड बाय लेजिस्लेचर can be struck down if it violates constitution। जो भी हो जाए, अगर मैंने आपको कल बताया था कि संविधान जो है सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम कानून होता है, सुप्रीम सबसे बड़ा फंडामेंटल लॉ होता है किसी भी देश का। तो अगर लेजिस्लेचर ने, हमारी कोई भी विधायिका ने, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे किसी भी स्टेट की कोई सरकार, वो अपनी कोई विधानसभा हो, अगर इन लोगों ने कोई लॉ बनाया, कोई एक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट आया था एनजैक, तुमने कभी हो सकता है नाम नहीं सुना हो, एक कानून था एनजैक, मैं पढ़ाऊंगा इसको जब एडवांस आएगा तो एनजैक क्या था? एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यानी इस एक्ट के तहत एक चेंज आने वाला था कि जो जजेस का जो कोलेजियम सिस्टम है, उस कोलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर दिखाओ जरा क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलेजियम सिस्टम हटाओगे तुम बताओगे कौन जज बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरा काटा, कानून को, एनजैक को ही ध्वस्त कर दिया, बोल दिया ये संविधान के खिलाफ है, बोल दिया ये संविधान के अगेंस्ट है, संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। तुम पार्लियामेंट ने पूरा पारित किया एक एक्ट, सब कुछ बना दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इधर दिखाओ जरा। इन्होंने देखा एनजैक है, तुम चलाओगे, हटो, काट दिया, कर दिया, खत्म, सेवा समाप्त, ओवर। फिर इसके बाद 99 सीए, वेरी गुड, चलो जिसको आइडिया है उसको आइडिया है, कोई बात नहीं, जब आएगा मैं पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं पता है डोंट वरी, मैं हूं यहां पे। नाउ कोई भी कानून उसको कोर्ट्स एग्जामिन कर सकती है, और अगर वो कानून वायलेट कर रहा होगा संविधान को तो वो कानून की हत्या तय है। फिर इसके बाद हमारी कोर्ट जो है वो क्या करती हैं, वो भैया ये देखती हैं कि जितने हमारे सारे सब लोग, ये जितने हमारे लड़के बच्चे सारे देश में हैं, ये सब लोगों के अधिकार सुरक्षित है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आधार एक्ट, फॉर एग्जाम्पल आधार एक्ट, राइट टू प्राइवेसी,
कोलेजियम नहीं पता है? अमित मैं बता रहा हूं कोलेजियम माने क्या होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस, सबसे सीनियर जजेस, सबसे बड़े सीनियर जजेस, 1+4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो, सीजीआई +4 जजेस, इनको हम बोलते हैं कोलेजियम। ये पांचों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन से हाई कोर्ट में कौन तैनात होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हाई, सारी जितने हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इन सब हाई कोर्टों में कौन सा चीफ जस्टिस कहां जाएगा, किसका ट्रांसफर होगा, किसको उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, किसको जज को, तो इसको कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। सरकार जब आई 2014 में, उनका मेन मकसद सबसे पहला यह था कि एनजैक लेके आना है। एनजैक में क्या होगा, एनजैक में जो है जजेस भी होंगे, सरकार के ऑफिसर भी होंगे और कुछ एमिनेंट जूरिस्ट भी होंगे जिन्हें लॉ की समझ ज्यादा है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर होंगे लॉ की। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओ ना 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 ना, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नो नो, ये हमरा एरिया है, जुडिशरी हमरा है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नॉट अलाउड, आउट आउट, बाहर। और उस एक्ट को ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि डन, नहीं चलेगा। अब इसके बाद आधार एक्ट आया था। तो आधार एक्ट में बात ये हो रही थी, कई लोग कह रहे थे, लोग गए सुप्रीम कोर्ट, लोगों ने कहा आधार एक्ट सर हमारा बायोमेट्रिक ले रहे हैं, हमारा अंगूठा ले रहे हैं, हमारी आंखों का रेटिना सब ले डाल रहे हैं, तो ये तो सर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारा प्राइवेसी जजमेंट हमारा देखो सर सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम, बात सही है यार। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें लोगों का अधिकार याद रखना है। भाई पुट्टास्वामी जजमेंट यही था, राइट टू प्राइवेसी। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार लोगों का अधिकार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे गाइडलाइंस दे दी कि भाई सरकार जब अगर कोई मैंडेट ला रही है, आधार ये एक्ट ला रही है, तो पहले बताए क्यों ला रही है, और उतनी डेटा ले लोगों को जितना जरूरत हो, ज्यादा नहीं ले। कोई उन्होंने अपनी अपनी लंबी लंबी बातें सारी बता दी। दैट मीन्स राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं, है ना। कोई किसी का डिवोर्स हो रहा है, मान लो किसी की शादी टूट गई, मान लो चलो मेरी शादी हुई सिडनी स्वीनी से, चलो मान के चलते हैं। तब क्या होगा, सिडनी स्वीनी, भाई स्वीनी से मेरी शादी हुई, इसके बाद क्या होता है, मुझे और उसका मेरा तलाक होना है। अब जब तलाक होना है तो मान लो हम चले गए यहां पे कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि जो है आपको तो अभी तो पूरा डाइवोर्स वाला प्रोसेस आप तो फॉलो करो, हिंदू मैरिज एक्ट में जितना लिखा हुआ है, पहले आप जो है 5-6 महीने सेपरेट रहो, सेपरेट रह के फिर साथ में कंसिलिएशन करो, एक बार मैरिज काउंसलिंग कराओ, उसके बाद तब आना हमारे पास। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पहले आप ये देख लो, अगर दोनों की शादी इररिट्रीवेबल है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन पूरा का पूरा हो गया है, शादी अब नहीं बच सकती, तब क्या होगा, ऐसे केस में उस हस्बैंड वाइफ को तलाक दे दो, खुश रखो, दोनों को जाने दो। इसमें 1 साल की पाबंदी वाला वो हटा दो, वो जो क्लॉज है। दैट मींस ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स प्रोटेक्ट किए अपने सिटीजन के। समझो तुम बात को, ठीक है। हां, अपने सिटीजन के, सिडनी स्वीनी थोड़ी है इंडिया की सिटीजन, तो मैं हूं ना, तो मेरे राइट्स प्रोटेक्ट किए यहां पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने बोला कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे में एक काम करते हैं कि इनको अगर इनका तलाक होना ही होना है, इनकी शादी नहीं टिकने वाली, तो इन दोनों को अलग कर दो, खुश कर दो इन दोनों को, जाओ जियो अपनी जिंदगी, कोई बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात है ना। एक तो मैं इतना जोक मार के इतना एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा है सिडनी स्वीनी, तुम फंस गए वहीं पे। यही है, सिडनी स्वीनी ही हर मैजेस्टी है क्या? नहीं, गंगाधर शक्तिमान है। हाँ, लगे हैं हर मैजेस्टी के बारे में जानना है इन्हें, ये मैजेस्टी कौन है बता दो सर। हाँ नाउ, अब चलो एक बार, ये कहानी तो आ गई, अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है। हाँ, 100% मैम का नाम स्वीनी मैम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं है। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये गेम आता है। ये गेम संविधान में अगेन मेंशन नहीं है, अगेन नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ना लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने बना लिया इसको, हमें सब आता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारा संविधान जो है, जैसा बना था, उसमें कुछ कुछ बातें हैं जो बातें अमूल्य हैं, जो बातें एकदम पत्थर की लकीर हैं, जो नहीं हिल सकती, चाहे जो हो जाए। यह संविधान जिसमें आज की तारीख में 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, 400 प्लस है, ये साइन देख लेना भैया, आर्टिकल्स। पहले कहो आर्टिकल्स क्या होता है सर? आर्टिकल्स माने आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आर्टिकल 1 हमारा यूनियन, इंडिया एज ए यूनियन, सब सारी बताता है, ठीक है। तो इस संविधान में जिसमें 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, जिसमें 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान में, इन 22 पार्ट के अंदर ये 400 प्लस आर्टिकल्स आते हैं। ये इसमें हमारे संविधान की फिलॉसफी में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन बातों को कोई छुएगा नहीं, ठीक है कहानी। अब इसमें भाई पार्लियामेंट के पास एक पावर तो होती है, वही पावर ये है कि संविधान में कोई चीज चेंज करनी है, कर दिया,
संविधान बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं अभी तक तो 112-13 अमेंडमेंट हो रखे हैं, 130वें अमेंडमेंट तक हम पहुंच रहे हैं। तो अब ऐसे में यानी कि क्या होता है, संविधान हमारा लिखा कब गया था, लिखा कब गया था, मेड इन इंडिया, मेड इन 1949, है ना, तब का बना हुआ 1949 का। अब तब का बना संविधान क्या आज सही रहेगा? हाँ रहेगा। कैसे रहेगा? अमेंडमेंट के माध्यम से, चेंजेस के माध्यम से, समय समय पे चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी एक समय फंडामेंटल राइट था, उसको बाद में हटा के पटक दिया दूर, 300A डाल दिया उसको के अरे कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, चलो जाओ यहां से, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। शुरू में दे दिया था गलती से, अब बाद में चेंज कर दिया उसको। यानी क्या हो रहा है, ओनली पार्लियामेंट कैन, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है क्या क्या संविधान को चेंज कर सकती है। लेकिन 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 यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक गेम है, गेम यह है कि आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। कई सारे अमेंडमेंट हुए देश में, कई सारे, हमारे पार्लियामेंट ने खूब सारे अमेंडमेंट किए संविधान में, खूब सारे बार, कई बार। 36 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 67 अमेंडमेंट, 88th अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट, 105 अमेंडमेंट, 99 अमेंडमेंट वो था एनजे एक्ट जो मारा गया बेचारा। फिर इसके बाद जीएसटी आया, जीएसटी पे से भी अमेंडमेंट हुआ। कई सारे अमेंडमेंट हुए थे हमारे संविधान में। ये संविधान जो तुम शुरू में देखते थे कि भाई ये ऐसा था शुरू का जजमेंट, अब शुरू का संविधान, आज कुछ है वैसा ही, दिखता वैसा ही है, कुछ आर्टिकल उसमें चेंज हो गए। आर्टिकल 21A आ गया है नया, आर्टिकल 31ABC, जो पहले आर्टिकल 31 खाली आर्टिकल 31 होता था, अब 31ABC 3 हो गए। यानी कि अमेंडमेंट समय समय पे चेंज हुए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओ ये है एक गेम, इसको ना भूल जाना। नाउ इन्होंने क्या बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इन 1973 केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, ये केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने एक नई चीज निकाल ली है। सरकार ने कहा क्या निकाल ली है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये निकाल लिया है कि संविधान में जो एक आत्मा है। सरकार ने कहा कहां आत्मा है? इस किताब में आत्मा है कि हाँ इसमें आत्मा है। तो आत्मा कैसी दिखती है कि हमें पता है, हमें मालूम है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला, ये केस का आइडिया ये था, केशवानंद भारती जी एक मठ समझते हो क्या होता है? मठ होता है कोई टेम्पल, केरला का एक मठ था, एडनीर मठ था वो, ठीक है, एदनीर या एडनीर जैसे बोल लो उसको आप, एदनीर कहते हैं शायद। तो एदनीर मठ था वो, वहां के ये संत थे केशवानंद भारती जी। और केशवानंद भारती जी क्या हुए, पहले केरला हाई कोर्ट गए, केरला हाई कोर्ट के बाद केस ऊपर आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस हो रही थी इस पूरे मुद्दे पे कि भाई संविधान में तो कुछ भी चेंज कर रही है यार सरकार, कुछ भी उठा के पटक दे रही है संविधान का, आर्टिकल 31 को चेंज कर दिया, आर्टिकल 25 को चेंज कर दिया, आर्टिकल ये आर्टिकल वो आर्टिकल फलाना, क्या हो रहा है? तो ऐसे में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात सही है, सही कह रही है हमारी पार्टी आई है। इस पार्टी को बुला के बोला क्या है तुम्हारा पॉइंट? उन्होंने कहा पॉइंट यही है सर कि हमारे क्या हो रहा है संविधान के साथ। तो ऐसे में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट, करते हैं इसको सही। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया देयर इज अ सोल, आत्मा, अंतरात्मा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जजेस की बेंच थी बाय 7-6 मेजॉरिटी से, बाय 7-6 मेजॉरिटी। लिखना नहीं है बस, मैं खाली कहानी सुना रहा हूं। मेजॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट declared that parliament can amend any part of constitution। आप तो कहोगे हैं पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो हाँ कि हाँ यही भाई जजमेंट यही था। अब लेकिन इन्होंने आगे जो ट्विस्ट मारा, प्लॉट ट्विस्ट यहां आया। इन्होंने कहा आप संविधान, पार्लियामेंट हो आप, ठीक है, आप पार्लियामेंट में कौन कौन बैठे हो? सरकार बैठी है, सारे एमपीज बैठे हैं, आप लोग जो चाहो संविधान की ऊपर नीचे जो है पहला पन्ना उठा के लास्ट में डाल दो, आखिरी वाला पीछे ले आओ, जो करना है कर लो। लेकिन बट यू कांट टेक अवे या चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर
गेम पलट दिया, गेम पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, सरकार के होश उड़ गए। सरकार ने कहा तो मतलब हम जीते या हारे ये तो बता दो। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हम 13 जजेस ने 7, अगर एक जज भी पलट गया होता ना, गेम बिगड़ गया था। अगर एक जज भी यहां से यहां आ गया होता, आज कुछ और होता संविधान। एक जज भी अगर चेंज हो गया होता तो इन 13 जजेस में से। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम पार्लियामेंट हो, यस, पार्लियामेंट जो चाहे चेंज कर दे, संविधान का एकदम ऊपर से नीचे उल्टा लिख दे संविधान को, लेकिन आप वो चेंज नहीं करोगे जो संविधान का मूल भावना है, जो संविधान की मूल अंतरात्मा है, जो संविधान के अंदर है। इट्स इन द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू कैन नॉट चेंज, दैट यू कांट चेंज। अब यहां पे इंदिरा गांधी जी की सरकार एकदम 1973 में एकदम कह रही ये बाप क्या हो गया यार, तो ये जीते हम हारे कौन बताएगा हमें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चेंज कर लो संविधान को, करो, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन था या नहीं था। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि जो आपने अमेंडमेंट किया वो अमेंडमेंट क्या बेसिक स्ट्रक्चर को हटाता है, मिटाता है या नहीं। अब जो तुम पूछ रहे हो रिफत, सब लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर, चल क्या रहा है ना स्ट्रक्चर। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि कुछ एग्जांपल्स बताइए। यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट आस्क्ड। यही बात तो सरकार ने पूछा। फिर सरकार ने बोला कि क्या है फिर संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर, तो हमें बता दो, कम से कम वो चेंज ना करें हम। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम बताएंगे, हमें मालूम है। अरे तो क्या है, कुछ चीजें हम अभी बता रहे हैं लेकिन बाद में और चीजें बताएंगे, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। देन सुप्रीम कोर्ट सेड देयर आर many things, many parts, philosophies, chapters of constitution which are inherent into its basic structure. Example, secularism. Example, preamble, elections. इसके अलावा और चीजें सोचो, FRs, फंडामेंटल राइट, जो आज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, DPSPs, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट, अब यहां पे सरकार ने पूछा कि एटसेट्रा माने क्या है, ये जो आपने लास्ट में एटसेट्रा लगा दिया है ये क्या है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको बार बार समय समय पे इसको इवॉल्व करते रहेंगे, हमें जब लगेगा सही हम कर देंगे इवॉल्व। तो इन्होंने बोला सिंपल बात, सुप्रीम कोर्ट ने, द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट फाइनाइट। मतलब ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कोई लिस्ट नहीं है कि हाँ साहब ये आर्टिकल जो है ये है, ये आर्टिकल सारे ये वाले ये है बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी सब चेंज कर दो। नहीं, इन्होंने कहा द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट फाइनाइट, वी विल continuously evolve and examine what part is, या which part is part of basic structure of constitution। समझ में आया इनके नोट्स कैसे बनाए? अरे बेटा मेरे, मैं बनवाऊंगा नोट्स, जब मैं बोलूंगा लिखना शुरू करो, तब जब हमारी बेसिक क्लासेस, हमारी एनसीईआरटी वाली क्लासेस, वहां पे तुम पूरा हाथ से लिखना, जो मैं लिखूंगा हाथ से वो तुम लिखते रहना। ये बस समझो
फाइनाइट मतलब होता है, फाइनाइट माने होता है कि खाली इतना ही नहीं जो हमने उस दिन सुना 1973 में। 1973 में जब ये केस आया था 1973 में, उस समय पे कुछ कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली, हां साहब ये तो स्ट्रक्चर का पार्ट है, भी स्ट्रक्चर का। पर खाली यही नहीं है, आगे चल के 1976, 1980s, 1990s, 2000s, 2010s, 2020s, इन सालों में भी हम कुछ कुछ नया ढूंढते रहेंगे जो कि बेस स्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि बेस स्ट्रक्चर में जो हमने अभी बता दिया वही वही का बस खाली है, नहीं। आगे चल के समय समय पे इस संविधान में हमें अगर कुछ लगा तो वो भी पार्ट बन जाएगा बेस स्ट्रक्चर का, वो भी बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी बढ़िया हो जाएगा, वो भी उसका पार्ट बनेगा, इसका बीएसडी का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो रहा है? डीपीएसपीज भी, हाँ डीपीएसपीज क्या होते हैं? डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। हाँ बेसिक क्लास हो गया है, हाँ क्लियर हो गया है। मतलब इन राइट्स में भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता चाहे कुछ हो, राइट ना सर? अमेंडमेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज को ऐड करना, डिलीट करना और चेंज करना। तो हमने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया, अमेंड किया हमने, तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेंड किया और उससे उल्लंघन नहीं हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ साहब इससे कोई उल्लंघन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी राजी, सब लोग खुश। लेकिन कहां सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं होती है? जहां जहां पे भी संविधान का मूल भावना जब छेड़ी जाती है, तब संविधान उठ के भैया अपने आप कहता है हमें बचाओ। उस समय सुप्रीम कोर्ट कहती है हम बचाएंगे, लाओ इधर लाओ, अभी दिखाओ हमें, और सुप्रीम कोर्ट को सही कर देती है। ठीक है भैया? मेन क्लासेस भी आएंगी, एडवांस आएंगी बेटा मेरे। एडवांस में मैं हाथ से लिखूंगा, वो तुम नोट्स बनाओगे, हर क्लास के नोट्स बनाओगे, और वही एडवांस क्लासेस तुम बार बार रिवाइज करोगे, तुम बार बार रिवाइज करोगे। जो मेरे एडवांस के नोट्स होंगे उन नोट्स को तुम भूल के भी भूल मत जाना, और उसको हर दिन क्लास में तुम्हें साथ में मेरे बैठ के लिखना है, ठीक है? वो तुम्हें लिखना है। नाउ चलो आगे, अब चलते हैं आगे। ये क्या हुआ? अब संविधान को बचाने के लिए या मेरे तुम्हारे राइट्स को जिंदा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते क्या क्या है, करते क्या क्या है? ठीक है, नाउ रिट्स, रिट्स क्या होता है? वेन, ये हरा क्यों आ रहा है? हरा क्यों ले? हम तो पर्पल लेंगे, इधर आओ। नाउ वेन योर या आवर, मैं भी तो हूं, वेन आवर rights are violated or taken away then judiciary helps in restoring them through issuing writ orders। ओके, तब ऐसे में क्या होता है भाई? तुम्हारा मेरा अधिकार है कि भाई हम अच्छे से पढ़ें, तुम्हारा मेरा अधिकार है कि हम कहीं भी आए जाएं, घूमें, कुछ भी बात करें, कुछ भी बोलें। तो ऐसे केस में हमारा अगर किसी ने अधिकार छीन लिया, भाई मुझे पकड़ के जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, मान लो एलिजाबेथ ओल्सन से, क्या पता, तो अगर मेरी शादी हो गई एलिजाबेथ ओल्सन से जबरदस्ती, मेरे बिना मर्जी के, दैट मींस ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। कौन सा राइट? राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ में एक राइट ये होता है आर्टिकल 21 में ही कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ माई ओन चॉइस। ठीक है, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ माई ओन चॉइस। तो मुझे शादी करनी थी मेरे पसंद के आदमी से या औरत से, जो भी है वो, ठीक है। अब मेरी शादी करा दी गई एलिजाबेथ ओल्सन से, जो कि मुझे नहीं करनी थी, क्या पता। ना अब क्या होगा ऐसे केस में? मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा जुडिशरी के पास कि भाई बचाओ मुझे, देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, पकड़ा हुआ विवाह हो गया मेरे साथ, ये नहीं करना था। नाउ अब इसके बाद हमने बोला कि यार ये तो गलत हो गया। ऐसे केस में यहां पे जो है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसको सॉल्व कराओ यार। ऐसे में पुलिस को ऑर्डर देगी,
पुलिस को ऑर्डर दे दी जाएगा, पुलिस को बोली जाएगी कि इसको भाई बचाओ आदित्य तिवारी को, क्या हो रहा है इसके साथ। तो आदित्य तिवारी को ये देखा जाएगा कि भाई पुलिस के इसमें भाई पुलिस ने इसका काम किया कि नहीं किया। तो ऐसे चीजों को चेक करने के लिए, ऐसी चीजों को चेक करने के लिए कई सारी रिट्स आती हैं। हां ठीक है, मुझे वांडा नहीं पसंद, अरे यार इससे क्या मतलब है, मान लो मुझे शादी नहीं करनी उससे, मान लो, ठीक है। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि ऐसे कुछ कुछ काम है, मान लो मुझे पुलिस रात में उठा के ले जाए और कह दे कि आदित्य तिवारी जी तुमने तो जो है ज्यादा अच्छा पढ़ा दिया बच्चों को, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी कुटाई होगी, कुटाई होगी तुम्हारी। मेरी बिना बात के लिए मुझे मेरी तोड़ाई हो गई जेल में, वहां पे थाने में, और जो है मुझे एकदम बल भर मारा सब लोगों ने मिलके, पूरे थानेदार और पूरे सारे ऐसा ही दरोगा सब लोगों ने। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मेरा शोषण हो गया, पिट भी गया मैं। अब मेरा वकील जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके बोलेगा कि मालिक पिटा हमारा, हम भाई मेरा क्लाइंट पिट गया है। तो ऐसे केस में हेबियस कॉर्पस जारी होगी कि इसको बुला के लाओ हमारे सामने, आदित्य तिवारी को जिसको लेके गए। तो फिर जाके मैं बताऊंगा कोर्ट में, देखो साहब यहाँ मारा जो है, यहाँ मारा, यह देखो बहुत मारा है, देखो इधर भी मारा उधर भी मारा, रात भर मारे हमको। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हेबियस कॉर्पस के रिट ऑर्डर की वजह से मुझे कोर्ट में बुलाया गया कि देखो साहब पीटा गया था इस आदमी को, अब इसको सही कर दिया गया है। ऐसे ही मैंडेमस होती है, मैंडेमस होती है एक छोटी कोर्ट को कमांड देना, छोटी को हाई कोर्ट को या और लोअर कोर्ट्स को बोलना कि ये काम करो, अभी करके दो। मैंडेमस मतलब होता है टू कमांड, ठीक है। सर्श्योरेराय होती है, ये ऑर्डर का मतलब होता है अगर ये वाली रिट ऑर्डर जारी हो गया, इसका मतलब होता है कि हमने इसको अब बोल दिया है कि हाँ ये काम वैलिड है, इस काम को आगे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद रिट ऑफ प्रोहिबिशन, नाम समझ में आ रहा है, नाम से दिख रहा है तो कि मत करो भाई, प्रोहिबिट कर दिया है, मत करना, मत करना, ज्यादा काम बिगाड़ दिए तुम यार हाई कोर्ट्स और तुम लोअर कोर्ट्स, मैं कर दूंगा इसको सही। यानी कि ये अपर कोर्ट देती है, सीनियर कोर्ट देगी छोटी कोर्ट को कि तुम मत करो, रहने दो, तुमसे ना हो पा रहा, हम कर लेंगे। फिर को वारंटो, को वारंटो होती है अगर मैंने किसी अधिकारी के पास में गया, मैंने कहा साहब मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आरटीओ अधिकारी के पास गया मैं कि सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है मेरा टू व्हीलर का है और टू व्हीलर का लाइसेंस मेरे पास है, लेकिन मुझे फोर व्हीलर गाड़ी भी भाई अपनी गाड़ी चलानी है, उसके लिए मुझे लाइसेंस दे दो। तो ऐसे में आरटीओ वाला कहेगा मुझसे कि लाओ 20 रुपए। अब मैं कहूंगा 20 रुपए क्यों, कि फॉर्म की फीस है वो तो 20 रुपए, मैं कहूंगा हाँ लो 20 रुपए। अब वो कहेगा लाओ 2000 रुपए, मैं 2000 क्यों चाहिए, कि लाइसेंस आ जाएगा तुम्हारे घर पे, मैं कहूंगा नहीं ये तो गलत बात लग रही है मुझे। यानी कि को वारंटो होता है उस अधिकारी को यह बोलना कि तुम इस कुर्सी पे बैठे कैसे हो और तुमने इतना गलत काम क्यों किया, रिश्वत क्यों ली, पैसा कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो सब तुम यहां बैठ के। यानी कि को वारंटो होता है ऑन हुज अथॉरिटी, किसके कहने पे तुम यहां इस कुर्सी पे बैठे हो और किसके कहने पे तुमने ये रिश्वत का पैसा लिया, इधर आओ यहां बैठो, उठक बैठक लगाओ, मतलब कोर्ट करवा सकती भाई जो भी करवाना हो, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये क्या हो गई, रिट्स हो गई। ये रिट्स 5 रिट्स होती हैं। इन रिट्स के तहत क्या होता है, हमारे और तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वायलेशन हो देन दोज वायलेटेड राइट्स आर रिस्टोर्ड, ठीक है। इफ अ पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस विच ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड। यस अर्चिता, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। झारखंड में 4000 एक्स्ट्रा लगता अच्छा अच्छा, ओके। हाँ आरटीओ डिपार्टमेंट बेचारा हमारा बहुत मेहनती है ना, उन्हें बहुत ज्यादा, उनकी बेचारों की सैलरी कम आती होगी ना। अब आ जाओ कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बातें अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब बहुत हमने कहा पर इससे हो क्या रहा है, हमने इक्वालिटी की बात बताओ सर, जो हम आर्टिकल आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये जो राइट्स हैं, ये राइट्स हमारे इक्वालिटी के राइट्स हैं, इक्वालिटी के राइट्स हैं। ये JH10 में अच्छा तुम 6000 कह रहे हो, हाँ नहीं लगता सर, मैंने 900 में करा ऑनलाइन खुद, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया दीप श्रेष्ठ, लव यू यार, सही है ना। चलो अब ऐसे कुछ आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स क्या हैं, जो आर्टिकल्स हमको इक्वालिटी देते हैं, हमको इक्वालिटी देते हैं, है ना। अब जब इक्वालिटी देते हैं तो कैसी इक्वालिटी देते हैं, कुछ तो ऐसी इक्वालिटी दे देते होंगे, ये वाली और ये वाली। देखो एक ही तरह का स्टूल दे दिया तीनों भाइयों को, अब एक भाई तो क्रिकेट का मैच देख रहा है और एक भाई बेचारा हल्का सा देख पा रहा है, एक भाई रह गया पीछे ही। और ऐसे केस में जब ये दूसरी चीज हुई, ये जो दूसरी चीज है हम इसको बोलते हैं कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे फाइनली सब्सटेंटिव इक्वालिटी फॉलो हुई है। कैसे कैसे, फॉर्मल इक्वालिटी माने क्या होता है, मतलब इन वर्ड्स, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, जस्ट 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 फुलफिलिंग फॉर्मेलिटी, सिंपल सिंपल,
कि हाँ भाई बोला था मैच देखना है सबको, स्टूल लगा दो, हाँ ठीक है देख लेंगे सब लोग। तो ऐसे केस में बच्चे लोग मैच देख नहीं पा रहे, ये रह गया बेचारा छुटकू, ये पीछे रह गया। अब ऐसे केस में लेकिन जब हमने कहा अबे इक्वालिटी दे रहे हो, लेकिन इक्वालिटी देखो तो सही कैसे दे रहे हो। अब ऐसे केस में हमने कहा हाँ सही तरीके से देंगे भाई, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। मतलब सब्सटैंटिव मतलब होता है कि एक्चुअल में उसका तथ्य कुछ हो, कुछ वास्तव में वो चीज सही हो रही हो, करेक्टिंग द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। जो बेचारा छुटकू बच्चा है उसको 2 स्टूल चाहिए, जो बेचारा छोटा बच्चा है उसको 1 स्टूल एक्स्ट्रा दे दो ताकि वो देख पाए मैच बराबर। भाई ये तो लंबू बच्चा है, ये तो देख ही रहा है पहले से ही। तो यानी कि हम कह रहे हैं हाँ इक्वालिटी तो दो, लेकिन ऐसी इक्वालिटी दो जो सब्सटैंटिव हो, जो सब्सटैंटिव हो। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा डिबेट वाला टॉपिक, एग्जाम्पल रिजर्वेशन। एग्जाम्पल रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या हो रहा है? रिजर्वेशन का मतलब यह है कि रिजर्वेशन की वजह से आप लोगों को लगता होगा कि ये तो जो है धोखाधड़ी हो रही है। आप लोग बोलते होगे कि अरे साहब नहीं नहीं नहीं, हमारा मेरिट, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिजर्वेशन इसलिए आया था ताकि समाज का जो वर्ग कई समय से दबाया कुचला गया हो वो समाज में बराबरी का स्थान पा सके। इसलिए आया था, इसलिए आया था। ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 17 ये ऐसी बात है इसलिए कहते हैं अनटचेबिलिटी बैन। नहीं, किसी को छुआछूत से आप परेशान नहीं करोगे। आर्टिकल 15, 16 ये भी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ये काम करे कि उन लोगों के लिए जिनके पास ऑप्शन पहले नहीं था, स्टेट पहले ये काम इंश्योर करे कि जो समाज में लोग पीछे रह गए हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो पहले अंग्रेज ने डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे, जो आज हम जिनको आज हमको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उन लोगों को हम लेके आए ऊपर, उन लोगों को हम लेके आए ऊपर, समाज के मेन हिस्से की बराबरी उनको करवाएं। हमें यह दिलवाना है। नाउ ये होना क्या खराबी दिखती है? नहीं भाई, अगर ये हो रहा है तो उसमें खराबी तो नहीं दिख रही है, ये खराबी नहीं दिख रही है। ठीक है, ये खराबी नहीं है। अब आप ये मत बोलो नहीं साहब स्टूल तो इसको भी चाहिए, अरे इसे क्या स्टूल चाहिए, बेचारा खड़ा हो जाएगा तो ऊपर और निकल जाएगा, इसको स्टूल दो ना जो बेचारा रह रहा है पीछे। ये है। अब ऐसे केस में बस रिजर्वेशन में एक चीज ये होने लगे कि साहब जो हमारे समाज के कई एससीज, एसटीज, ओबीसीज, इनमें कई तरह के लोग ऐसे हैं। एससी एसटीज कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने बोली थी ये बात, और बीआर गवई जी ने भी बोली थी ये बात, चंद्रचूड़ जी ने भी बोली थी ये बात, कि चाहे आप देख लो किसी भी एरिया में, वहां पे एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ये सारे ग्रुप्स में अपने अपने ऐसे सब ग्रुप्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा आगे निकल आए हैं, और कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पीछे अभी भी रह गए। तो इनको भी ऊपर लाना है, सबको ऊपर लाना है, सबको ऊपर लाना है, सबको ऊपर लाना है। ठीक है, ये करना है, इसके लिए रिजर्वेशन है, इसके लिए रिजर्वेशन है। बस आइडिया इसका ये था। चलो साहब आगे चलते हैं। नाउ अब आगे चलो भाई, ये तो हमने इक्वालिटी बात कर ली। अब आओ जरा फ्रीडम पे। तो जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। लोग बोलने की बराबरी करने, लोग बोलने की, कहने की, लिखने की आजादी सबको चाहिए भैया। ले लो भाई, लिख डालो, तुम्हें जो कमेंट में लिखना है लिख दो, कि लिख दो तुम के सर आदित्य तिवारी सर बड़े अच्छे हो आप, जो भी हो, बड़े बुरे हो आप, जो भी हो, लिख दिया आपने। ठीक है, इक्विटी एंड सब्सटैंटिव आर सेम, यस और यस यस सेम सेम, पर इक्विटी मत बोलना, इक्विटी पुराना वर्ड है, सब्सटैंटिव इक्वालिटी इज द मॉडर्न वर्ड। पॉलिटिकल साइंस में अब ये वर्ड यूज होता है। सर्शियो रेराय, सर्शियो रारी मत बोलना इसको, ठीक है, सर्शियो रेराय कहते हैं उसे। हाँ चलो अब आ जाओ हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। ये हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है, समझ में ही आ रहा है। व्हेन यू राइट, स्पीक, रिसाइट, इनैक्ट या साइन लैंग्वेज, जब तुम ऐसा कुछ भी करते हो, then you are actually using and enjoying your right of free speech. ठीक है, बोलने से, एक्शन से, लिखने से, कोई भी चीज से, जब तुम अपना कोई एक्शन से कोई अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कोई अपने मन की बात को जब तुम कह पाते हो, बोल पाते हो, चाहे लिख के मैसेज में, चैटिंग, चाहे तुम कविता लिख दो, हाथ से खून से निकाल के एकदम पूरा लिख दो कि फूल से लिखे हैं खत मत समझना, और वो भी खून से लिखे हैं खत मत समझना, वो सब लिख दो, तुम जो मन कर रहे हो लिख रहे हो, तो तुम अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो। कह रहे वैलेंटाइन डे आ गया, लो मेरा खून से लिखा हुआ लेटर, वो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, वो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो तुमने उसको एक्सरसाइज किया, तुमने उसको एंजॉय किया। ठीक है, नाउ अब इनेबल्स करता है डिसेंट।
यानी कि जब लोग परेशान होते हैं तब लोग अपनी बात सरकार से भी कह पाते हैं, बाय राइटिंग, बाय स्पीकिंग, बाय मेकिंग वीडियोज, बाय मेकिंग एनी साउंड, बाय मेकिंग एनी प्रोटेस्ट, बाय मेकिंग एनीथिंग। ठीक है, मैजेस्टी की कसम, डाउट सेक्शन देख लो। बताओ भाई, डाउट सेक्शन बताओ। अब तो कसम दे दी गई है भाई। हाँ बताओ, उनकी कसम पे तो तुम बताओ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भूल क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि लोग है ना, वो लोग इसलिए भूल जाते हैं। हाँ भाई बताओ। हम्म, एंजॉय ही तो कर रहे हैं, इक्वालिटी केवल बुक में है। अच्छा। हम्म, वेल, रियलिटी एंड ought to be are not the same. Law and act same. Yes, yes, yes. Very good question. Law and act are same. हाँ, प्रियम्बल क्या प्रियम्बल? हाँ, नोट्स कब बनाना है? एसएस मेरी क्लास में नोट्स बनाने जब मैं बोलूंगा नोट्स बनाने के लिए, वही नोट्स काम आएंगे, वही नोट्स काम आएंगे बस। ठीक है, डोंट वरी, मैं हूं यहां पे, मैं खड़ा हूं यहां पे, सांस ले रहा हूं, जिंदा हूं। हाँ, आप बहुत बुरे हो, लव यू सर। ओह, काफी डार्क आदमी हो यार तुम। चलो ठीक है। ओह, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। ठीक है सर, यू आर वेरी बैड, आई लव यू। ठीक है भैया। नाउ, इनेबल्स अकाउंटेबिलिटी। जब तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, दैट मीन्स the government is held accountable through through the through the use of freedom of speech. फॉर एग्जाम्पल, किसान आंदोलन, फॉर एग्जाम्पल सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट, उस समय पे सरकार को जवाब देने आना पड़ा क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट भी था। लोगों ने अपनी बात कही कि नहीं, हमें नहीं पसंद है, मुझे जी वैगन दिला दो मैजेस्टी की कसम। ओह अच्छा 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 अच्छा, पहले मैं लूंगा डिफेंडर, हॉट पिंक कलर की, एकदम बिल्कुल पिंक वाली डिफेंडर। नाउ, अब ये क्या है? ओए अच्छा, चलो, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ऑफ कोर्स हमने पहले बात करी थी कि भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी कह डालें, कुछ भी किसी की हमने ऐसी बात कह दी, मैंने ऐसी कविता लिख दी कि सब लोग जो है हथियार उठा के निकल गए सड़कों पे, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। ना मैं ऐसी कविता लिख सकता हूं, ना मैं ऐसी कोई शायरी वारी सुना दूं, एकदम लोग जो है एकदम आग लगा देगा, अरे सर ने क्या बात बोली है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरावली हिल्स, वेरी गुड मान्यता, वेरी गुड मान्यता ने बोली एक बात अरावली हिल्स पे, तो अरावली हिल्स पे फिर सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब वापस से ये लोग चर्चा करने लग गए कि नहीं नहीं दोबारा बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच बढ़िया चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी पड़ती है, ताकि ये बहुत भाई जो सरकार जो है अपने काम पूरे करे, वादे पूरे करे। नाउ, अब लेकिन कुछ को रेस्ट्रिक्शन लगते हैं कि भाई हम खराब बात नहीं बोलेंगे, हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो कि एकदम जिससे आग वाग लग जाए, जिससे दो देशों के रिश्ते खराब हो जाएं, जिससे जो है कोई ऐसी ऐसी भावना फैल जाए लोगों में, कह रहे नहीं 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 हम नहीं मानते, ये ऐसी बातें नहीं बोलनी है। ठीक है, तो ये बातें तो एक तरफ हो गई। अब चलो राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस। अभी डीपीएसपीस हमने नहीं पढ़ा है, हो सकता है तुमने नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ हम कह रहे हैं कि क्या है साहब डीपीएसपी, कहां है इका होबे? तो डीपीएसपीस क्या होता है? डीपीएसपीस आर enshrined in part 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो डीपीएसपीस में लिखा हुआ है, दे आर अ सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ moral lessons for government to remember when they are ruling, when it is ruling। ठीक है, नाउ डीपीएसपीज में कई बार लोग कहते हैं कि साहब डीपीएसपीज में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, डीपीएसपीज में गांधीयन फिलॉसफी लिखी है, सोशल फिलॉसफी लिखी है, सोशियो इकोनॉमिक,
लिबरल इंटेलेक्चुअल बातें लिखी हैं डीपीएसपीज में। डीपीएसपीज कहती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अंबेडकर जी का फेवरेट चैप्टर था। अंबेडकर जी कहते थे अगर कोई भी सरकार डीपीएसपीज को याद रखे तो वो खराब कानून नहीं बना सकती। अंबेडकर जी कहते थे कि जो भी सरकार डीपीएसपी को याद रख लेगी वो कभी गलत कानून बनाएगी नहीं, वो कभी गलत कोई भी लॉ पास नहीं कर सकती। डीपीएसपी एक मॉरल लेसन है कि डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि सरकार वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ने के लिए काम करे, सरकार कॉटेज इंडस्ट्री के लिए काम करे, सरकार एनिमल स्लॉटर को रोके, काउ स्लॉटर को रोके, सरकार ऐसे काम करे जिससे कि लोगों में हार्मनी आए, फैले, सरकार ऐसी चीजें और बनाए जिससे कि लोगों में साइंटिफिक टेम्पर बढ़े। अगर सरकार इनको याद रखते हुए कानून बना रही है देन सरकार विल नेवर फेल। यह बोला था अंबेडकर जी ने कि यह सबसे बेस्ट चैप्टर है, बेस्ट चैप्टर है ये। नाउ अब क्या होता है डीपीएसपी में यह भी लिखा हुआ है कि भाई सरकार क्या करे, ऐसे कानून लाए जिससे कि जो समाज के जो रिसोर्सेज हैं वो सब लोगों में बंट पाए। जैसे लैंड, जैसे कई एक समय पे जमाना था बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जो जब जमींदार होते थे उन पे होती थी 500 बीघा 1000 बीघा खेत, तो सरकार ने क्या किया, उनसे खेत लिए और खेत लेके बांटे गरीबों में। ऐसे केस में वो जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो कहते थे हाय हाय हमारा फंडामेंटल राइट, हाय हाय हमारा वो राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में उनका फंडामेंटल राइट और सरकार का डीपीएसपी लागू करना, ये दोनों अड़ गए बेचारे बीच में। तो दैट मींस राइट्स लोगों के और डीपीएसपी जो सरकार को करना है, ये दोनों चीजें आपस में भिड़ गई, कई बार भिड़ गई। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया हमें दोनों की जरूरत है, बोथ आर नेसेसरी, वी हैव टू मेंटेन बैलेंस, वी हैव टू मेंटेन हार्मनी। भाई डीपीएसपी कहता है कि एक आदमी पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए। डीपीएसपी कहता है कि कुछ ही लोगों के पास सारी देश की संपत्ति ना हो जाए। तो ऐसे केस में अब अगर आप उस आदमी से उसकी प्रॉपर्टी लैंड छीन रहे हो देन क्या होगा, देन वो आदमी रोएगा, वो आदमी बोलेगा अरे साहब मेरी प्रॉपर्टी थी ये तो, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, देखो साहब देखो सुप्रीम कोर्ट देखो क्या हो रहा है। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नहीं, क्योंकि डीपीएसपीज हैं और डीपीएसपीज ये इंश्योर करते हैं कि एक आदमी से 1000 बीघा जो खेतें लिए बैठा है ये, और बेचारे कई ऐसे किसान हैं जिन पे 2 वक्त तक खाना नहीं है, तो उनसे लेके हम इन्हें दे रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? तुम क्या 1000 बीघा से ही क्या लेके अपना पेट भरोगे? नहीं, तुम रखो अपना 50 बीघा खेत, बाकी दे दो अपना 950 बीघा खेत, दो इनको बांटने दो। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में हमने डीपीएसपी को हमने अमल में होते हुए देखा। अब बोलो आप अच्छा अंबानी के पास तो है सर, नाउ अब अंबानी, बस आपका क्वेश्चन आता है अंबानी के पास, आपने बोला कि साहब ये तो अभी भी देखो हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे हैं। हमने कहा कम्युनिटी रिसोर्सेज, हमने कहा इसमें डीपीएस में लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक आदमी के पास ना हो, सरकार की तरफ प्रयास करे। पहली बात तो ये डीपीएसपी कहती है सरकार की तरफ प्रयास करे, कानून ऐसे लेके आए कि सब एक ही कुछ लोगों के हाथ में पैसा ना रह जाए। इसीलिए डीपीएसपी को डाल दिया गया नॉन जस्टिशिएबल, कि अगर सरकार ऐसा एक्ट नहीं ला पाई तो इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को जेल में डाल दो, भाई सुप्रीम कोर्ट लेके चले जाओ, नहीं। डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए सरकार अगर कानून नहीं लेके आ पाई है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, यही बात है। एज यू सेड बिफोर दैट इलेक्शन इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट एसआईआर तो इलेक्शन से क्या, एसआईआर तो इलेक्शन से क्या। हाँ सर रिच बिजनेसमैन, हाँ तो अब तुम जो रिच बिजनेसमैन की बात कर रहे हो वो उनकी प्राइवेट संपत्ति जो उन्होंने कमाई है, जो उन्होंने अर्जित करी है, कमाई है, जो उन्होंने बिजनेस बना के, जो उन्होंने अपना धंधा बना के, चीजें सामान बेच के, सर्विसेज बेच के उन्होंने पैसा कमाया है, लोगों ने उनको पैसा दिया है। ऐसा नहीं कि वो कहीं जाके किसी घर में जाके लूट के ले आए, नहीं, या उन्होंने किसी को जो है उनकी जमीन कब्जा कर ली, किसी और को दौड़ा के भगा के, नहीं। उन्होंने क्या किया, तुम जो अंबानी और जो ऐसे नाम ले रहे हो, इन लोगों ने कई समय पहले से बिजनेस स्थापित कर रखे हैं। टाटास, बिड़लास, जो बड़े बड़े आप जो एम्पायर सुनते हो, ये जो भाई कॉर्पोरेट घराने हैं, ये कॉर्पोरेट्स कोई आज के नहीं है, बहुत पहले से इन लोगों के अपने अपने वेयर हाउस, दुकानें, मकानें, सारी चीजें हैं उनकी अपने चीजें। तो इन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि किसी को जाके किसी घर में घुस के जो है उसको घर के निकाल के बोल दिया नहीं आज तुम्हारा घर हमारा, ये नहीं किया है। उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित करी है, वो प्रॉपर्टी कमाई है उन्होंने, जो भी उनकी कंपनी है आज, ठीक है। ये बात हो गई। अब तो ये बात तो हमने समझ ली, हाँ साहब ठीक है, राइट वर्सेस डीपीएसपीस में वी नीड बोथ, दोनों के दोनों। ओके नाउ आगे चलो, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां तो बवाल हुआ था, इमरजेंसी एंड राइट्स। एक समय था हमारा जब इमरजेंसी लगी थी 1975,
लग गई इमरजेंसी, एकदम जो है एकदम आग लग गई देश में, और कुछ नहीं, खत्म हो गया पूरा काम। नाउ अब यहां पे इमरजेंसी के समय पे क्या होता है, कई सारे, ओ सॉरी, हमने देखा था इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम वेमार वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी या डॉइचलैंड जर्मनी। हमने वहां से सीखा कि भाई इमरजेंसी के समय पे जब लगती है इमरजेंसी, तो कोई कुछ कुछ राइट्स होते हैं जो सस्पेंड हो सकते हैं और कुछ राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते। ये हमने देखा, हमने कहा राइट्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है यार। सर आप तो पढ़ा रहे थे फंडामेंटल राइट है ये, सर आप तो कह रहे थे एकदम फंडामेंटल, बहुत नेसेसरी, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली फलाना फंडामेंटल राइट। लेकिन जब लगती है इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय पे क्या होगा, सम राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड। जैसे क्या, उठा के डाल दिया आपको जेल में, चलो यहां से चलो, बाद में मिलेंगे। सर मैजेस्टी की कसम है, डाउट लाओ, बताओ क्या डाउट है, अब तो देखना पड़ेगा ना। तो अब कैसा होता है, हमने कहा ये क्यों ऐसा चाहिए था, ये क्यों चाहिए हमें ऐसे, अब ऐसे इमरजेंसी का समय क्या चाहिए कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट जो है छीन लिए जा रहे हैं। हमने कहा क्यों छीने जा रहे हैं, क्योंकि संविधान में ये देश की सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट फीचर है, इसलिए छीने जा रहे हैं। हमने कहा अरे यार अभी इस समय देश की लड़ाई चल रही है बाहर से यार, फॉरेन कंट्री से, और तुम कह रहे हो कि अरे साहब देखो हमारे हमारा हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारा फ्रीडम ऑफ ये, उस समय कुछ नहीं। पहले एकदम बाहर की, अरे इमरजेंसी लगी हुई है देश में। इमरजेंसी लगती है 3 कारणों से, या तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाए, कोई हमारा फॉरेन जो कोई अगर कोई और नेशन है वो हम पे आक्रमण कर दे, या आर्म्ड रिबेलियन, हमारे देश के लोग ही आपस में जो है कट्टा बंदूक लेके निकल गए और सारे दाएं 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 कर रहे हैं सड़कों पे। तो उस समय पे क्या होगा, उस समय देश में लगेगी नेशनल इमरजेंसी। फिर एक होती है स्टेट इमरजेंसी, जो पढ़ाऊंगा सब आगे, जब एडवांस में हम पढ़ेंगे, सारे सबके नोट्स बनेंगे, एक एक सेक्शन आपका बनेगा, एक एक पन्ना बनेगा, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करोगे आप, ठीक है। तो इमरजेंसी उस समय लगती है जब किसी स्टेट में कोई दंगा फसाद हो जाए, ज्यादा राष्ट्रपति शासन लग जाता है उसमें, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उसमें, ठीक है। नाउ फिर इसके बाद एक लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक लगी नहीं है, थैंक गॉड। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक, यानी कि क्या कहते हैं आर्थिक को, क्या कहते हैं, फाइनेंस, वित्तीय इमरजेंसी के देश में जो है कंगाली आ गई, मान लो देश का आरबीआई में जो है सोना बचा ही नहीं, खत्म हो गया, फॉरेक्स रिजर्व डूब गए, खत्म, जीरो। तो ऐसे केस में क्या होगा, फिर लगती है अपनी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। उस समय पे आपकी सैलरी वैलरी, जब आप सरकार बनोगे, आप आईएएस बनोगे, आपकी सैलरी हो सकता है घट जाए, नहीं आए, बाद में आएगी, अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे। तो ये सब होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इनसे होने से हमारे जितने भी हमारी ये जो हमारी इमरजेंसी है, इनसे पहले हम देश की सिक्योरिटी बचाते हैं और आपकी लिबर्टी के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं कि भाई अभी रुक जाओ, पहले हैंडल कर लें बाहर की जो दुश्मन आ गया है, जो बाहर का जो नाटक चल रहा है, पहले उसको सॉल्व कर लें, या इमरजेंसी लगी हुई है उसको पहले सॉल्व कर लें, आपका भी हम सुन लेंगे, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले देश की इकोनॉमिक, इसकी सिक्योरिटी का सवाल है। ये बात हो गई, ठीक है। लगी तो है सर इंदिरा गांधी जी के रूल में, तब लगी थी हमारी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, 1991 में। हाँ हो सकती थी, होने वाली थी, लेकिन थैंक्स टू हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर हमारे बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, ठीक है। पाकिस्तान में ही लगती है फाइनेंशियल मिनिस्टर, हाँ वो बेचारे उनका रोज का है, सुबह उठेंगे आज भी कंगाली हो रहे, चलो ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता, वहां चलता रहता। नाउ अब देखो, हाउ राइट्स प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, कैसे कैसे, भाई डेमोक्रेसी है, लोगों पे आजादी है, लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने मन की। अब उन लोगों में से मान लो 3 तरह के लोग हैं या 5 तरह के लोग हैं, और 5 तरह के लोग हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं, और उनमें से एक ऐसे हैं, और उनमें से एक ऐसे हैं, ऐसे तरह के लोग हैं ये, ठीक है। अब इसमें देखो, अब मैं कह रहा हूं, हां साहब डेमोक्रेसी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, वोटिंग अलाउड। अब ऐसे में बताओ क्या होगा, बताओ भाई, ऐसे में क्या होगा, अगर इन 5 को वोट देने का अधिकार हो, तो इनमें से कौन सी, तुम्हें दिख रहा है कौन सा कलर जो है वो भारी है, कौन सा कलर जो है जीत सकता है, तुम्हें मालूम पड़ गया कौन सा जीतेगा। अब क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी रूल, बात खत्म हो गई, खत्म कहानी। अब ये तीनों के मन में जो भी सरकार होगी वो बनेगी, ये तीनों जो चाहेंगे वो सरकार बनेगी, और पिटेंगे कौन, माइनॉरिटीज हमारे, वो पिट जाएंगे। हाँ ऑरेंज येलो, यस,
येलो मेजोरिटी है, वेरी गुड। तो अब तुम इतना समझ गए कि हाँ साहब मेजोरिटी ऐसी होती है, डेमोक्रेसी मतलब हमने सबको वोटिंग अलाउ कर रखी है, हम सब लोग वोट दे सकते हैं। ऐसे केस में अगर एक सेक्शन भारी है या ज्यादा है, जो भी है उसकी चलेगी मेजोरिटी रूल। और मेजोरिटी रूल चलते ही क्या होगा, एक रिस्क ऑफ मिसयूज हो सकता है, एक रिस्क ऑफ मिसयूज हो सकता है, रिस्क है इसकी भाई। हो सकता है कि भाई संविधान की या लॉज ऐसे बने कि हमारे कोई भी लोग हों वो बेचारे पिटें, जो भी करें उनके साथ जो भी हो। नाउ फिर इसके बाद हमने कहा हाँ ये तो बात ठीक हो गई यार, इसको कैसे रोकें हम कि ये ना हो। तो ये रोकने के लिए टू प्रिवेंट इसको ऐसे, अरे एरो तो बन रखा है ना ऑलरेडी, टू प्रिवेंट। अरे वाह, मैंने उल्टा ही लिख दिया, वाह 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 वाह, कितना जीनियस हूं मैं, वाह वादी, यू आर सो स्मार्ट। नाउ टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ मिसयूज वी हैव फंडामेंटल राइट्स। हाँ हाँ भाई, समझ में आया है, समझ में आया क्या हुआ। मिसयूज को रोकने के लिए हमने क्या देखा, हमने फंडामेंटल राइट्स को बनते हुए देखा कि इनका पावर का मिसयूज ना हो, पावर का मिसयूज ना हो, मेजोरिटी रूल एकदम भारी ना पड़ जाए माइनॉरिटीज पे, और उनकी कोई सुन ले छोटे वालों की, जो हमारे लाल पीले ये सब लाल सफेद है। ठीक है जी, ये हो गया कहानी हमारी फंडामेंटल, या आप ये अपने राइट्स आ गए। अब राइट्स टूटे नहीं, राइट्स बिखरे नहीं, राइट्स बेचारे टपक ना जाएं, राइट्स बेचारे कमजोर ना पड़ जाएं, देन वी हैव जुडिशियल रिव्यू टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स, दैट इज ऑलमोस्ट आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, ये जो दोनों हैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, ये बता रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनको कोई कानून आएगा जो मेजोरिटी की वजह से आया है, देन वो कानून टिकेगा नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को परेशान कर रहा है। ठीक है, नाउ इसी वजह से क्या हो पाता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, ये कहानी हो गई। हाँ आप थक गए हैं लगता है ऐसा, अभी आपकी म्याऊं दिखाओ, मेरी म्याऊं, अच्छा कैट्स, ठीक है आ जाएंगी वो तो, भी वो तो अभी आती है, रुक जाओ, उन्हें क्या है, वो तो स्टूडियो खुलते ही सीधे कमरे में आती हैं, उन्हें तो लगता है कि अरे सर बस अब तो आ जाते हैं। लाओ तुम्हें म्याऊं म्याऊं दिखाई दे यार, ये रही म्याऊं म्याऊं, लो देख ले, पंच दिखा रही है गुंडा, ये एकदम घूसा दिखा रही है तुमको, ये इसका वो है, ये वाला। ठीक है, नाउ कैन अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। आओ भाई, तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर देके आना मुझे। हाँ भाई, कैन अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच हार्म डेमोक्रेसी, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट हो जाए तो क्या डेमोक्रेसी को उससे दिक्कत होगी। इसका नाम क्या है, आप एलिजाबेथ के फैन हो ना सर, एलिजाबेथ के, एलिजाबेथ कौन है। नाउ एक बार जरा अपनी बिल्ली को भी देखने, अगर आना चाहे तो कोई। हाँ जी साहब, किसी को एंट्री मारनी है क्या, प्रिंस फिलिप, लिलिबेथ, आइए जरा, किसी को आना है तो आ जाए। सोल बाबू आ गए, अरे माया भी आ गई, माया तो डॉग है। हाँ चलो, तो सोल बाबू को दिखा देते हैं एक बार, ये है हमारी प्रिंसेस लिलिबेथ, हाँ हाँ हाँ, जाओ। हाँ, और ये है हमारे शोलू बाबू, इनका नाम है सोल माने आत्मा, आत्मा है तुम्हारे अंदर, है कोई आत्मा। हाँ भाई, है तो सही। चलो ओके गाइस, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे शार्प, मिलेंगे कल डेमोक्रेसी में, और आगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो ओके, टाटा बाय।